Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and enjoying your summer vacations. Welcome to today's English lesson. Open your book to page 2. That is chapter 1, Spirit of Sacrifice. So let's start our chapter, Spirit of Sacrifice. Spirit of Sacrifice का मतलब है कुर्बानी का जज्बा. Spirit हम जज्बे को कहते हैं एंड सेक्रीफाइस हम कुर्बानी को कहते हैं. अब कुर्बानी के जज्बे का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के अपनी प्यारी अच्छी सी चीज़ जो है अल्लाह ताला के लिए देना और दूसरों के साथ उसको शेयर करना, मतलब बांटना, दूसरों को देना. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईद उल अज़हा. आप ईद उल अज़हा की एग्जांपल ले सकते हो. जिस तरह हम अल्लाह ताला के लिए हम क्या करते हैं, हम जानवर को कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला के लिए हम करते हैं ना उसको, और फिर हम वो किसको देते हैं, गरीबों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, जो आप हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम हमारे पड़ोसी होते हैं, तो हम उनको देते हैं. तो ये क्या है कि आपने अल्लाह ताला के लिए अपनी प्यारी सी चीज़ जो आपकी गाय थी, बकरी थी, जिसके साथ हम चंद दिनों में कितने अटैच हो जाते हैं, जो हमें बहुत पसंद आ जाती है, फिर हमारा दिल नहीं करता कि हम इसको ज़िबा करें ना, लेकिन हम अल्लाह ताला के लिए उसको कुर्बान करते हैं और फिर हम उसको दूसरों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसको हम फिर कहते हैं कुर्बानी का जज्बा. Now there are two questions in the pre-reading section. The first question is, how do you celebrate Eid al-Azha? आप लोग ईद उल अज़हा कैसे मनाते हो? And second question is, what do you think the word sacrifice means? And जो word sacrifice है, इसका क्या मतलब है? Words to know, वो words जो आपको जानने चाहिए and that's important for you. So the first one is furry. The English meaning of furry is covered with fur. फरी का उर्दू मीनिंग है बालों वाला और बालों से ढका हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बिल्ली और ये खरगोश, केट और रैबिट की एग्जांपल्स लो, तो उस पे अगर आप, या बकरी की, तो उस पे जब आप हाथ फेरते हो तो उसके स्किन पे जो है छोटे छोटे सॉफ्ट से बाल होते हैं, हल्के हल्के, तो दैट इज़ कॉल्ड फरी. उसको हम कहते हैं फरी. द सेकेंड वर्ड इज़ शो ऑफ. द इंग्लिश मीनिंग इज़ टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स. उर्दू मीनिंग अगर हम शो ऑफ़ की करें तो वो है दूसरों को अपनी चीज़ दिखाना और उस पर फ़ख्र करना और दिखावा. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उसके अब्बू जो है उसके लिए स्मार्ट वॉच लाए हैं और वो सुबह स्कूल आके फिर वो स्मार्ट वॉच सबको दिखाता है कि ये देखो मेरा अब्बू मेरे लिए ये लाए स्मार्ट वॉच लाए हैं, इसमें ये फ़ीचर्स है, और फिर वो ऐसे दिखा के चलता है. तो इसको हम कहते हैं शो ऑफ़, कि वो दूसरे बंदे को इम्प्रेस करता है, मतलब मुतासिर करता है कि वो उसकी तरफ देखे और उसके बारे में बात करे कि ये देखो इसके पास इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच है और इतनी प्यारी है और इसमें इतनी फीचर्स भी है. तो दैट्स इज कॉल्ड शो ऑफ. द थर्ड वर्ड इज सैक्रिफाइस. इंग्लिश मीनिंग इज टू गिव अप समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू फॉर समवन और समथिंग एल्स. सैक्रिफाइस उर्दू मीनिंग कुर्बानी है, मतलब हमारी प्यारी सी चीज़ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है, और वो चीज़ हम फिर अल्लाह ताला के लिए किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस. एक्साइटेड. एक्साइटेड का इंग्लिश मीनिंग है वेरी हैप्पी एंड उर्दू मीनिंग इज़ बहुत खुश. जब बंदा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड. द लास्ट वन इज़ ब्लेसिंग्स. अ फेवर और गिफ्ट. ब्लेसिंग का उर्दू मीनिंग नेमतें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कौन कौन से गिफ्ट हैं, हमारी अच्छी सेहत, हमारे पेरेंट्स जो हो गए हैं, और हमारे जो हमें खाना मिलता है, हमारा जो हमें पानी पीने को मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, दैट्स अ गिफ्ट और फेवर फ्रॉम अल्लाह. ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए क्या है, नेमतें हैं. तो इस नेमतों को हम कहते हैं ब्लेसिंग्स.